Hello all students, in this video we shall going to learn सर्वनाम यानी प्रनाम। तो हिंदी में सर्वनाम कौन कौन से हैं, उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है और उसके कितने भेद यानी काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ प्रनाउंस इन हिंदी, तो वो आज हम समझेंगे। क्योंकि जो भी वाक्य रचना हम हिंदी में बनाते हैं तो बहुत सी जगहों पर हम प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझें कि सर्वनाम आखिर है क्या। तो सबसे पहले अर्थ देखते हैं सर्वनाम का। तो अर्थ ये है, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है या हो सकता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके नाम के स्थान पर हम कोई और जो संज्ञा है या फिर कोई और जो है नाम देते हैं उसको, तो वो हम सर्वनाम कहते हैं। एक व्यक्ति के नाम का दूसरा नामकरण करना यानी सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के नियमित 6 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इन इंग्लिश होता है, वैसे ही यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। उत्तम, मध्यम और अन्य। अब आगे जैसे हम जाएंगे वैसे हमें पता चलेगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पे। तो किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार से पुरुष यानी व्यक्ति आते हैं। यहाँ पे पुरुष यानी क्या समझना है? व्यक्ति। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला, तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत हो रही है। हिंदी में प्रचलित उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम एंड अन्य पुरुष सर्वनाम, ये सारे जो मैं बताने जा रही हूँ वो है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि जो पहला पर्सन है वो है बोलने वाला, यानी हम खुद बोलने वाला, लिखने वाला, अपने से संबंध रखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें। ये सारे क्या है? जब भी हम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फर्स्ट पर्सन है, हम खुद फर्स्ट पर्सन है। या फिर कोई भी कहता है मैं, मेरा, हमारा, तो ये क्या कर रहा है? इंडिकेट फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष को है वो सर्वनाम जो है प्रयोग कर रहा है। तो ये सारे जो है उसके एग्जाम्पल है। फिर आएगा जैसे कि इंग्लिश में होता है आई होता है, माइन होता है, माय होता है, वैसे। फिर मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है सेकेंड पर्सन। कैसे? वक्ता या लेखक सुनने वाला अथवा पढ़ने वाला के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया है, यानी कि दूसरा जो सामने वाला पर्सन है उसके लिए यूज किया है। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि सेकंड पर्सन नाउन कहा जाता है। तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुझे, तुम्हें, आपको, आपने आदि जो है वो क्या है? सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष जो है संज्ञा, मध्यम पुरुष सर्वनाम है वो कहते हैं इसको, जब भी हम सामने वाले की या फिर किसी और की बात कर रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम यानी थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात हो रही है। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा, यानी मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, कोई और अलावा अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि वह, वे, उसे, उन्हें, यानी कि इंग्लिश में इट, दे, वी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आप और तू के लिए नोट दी है कि हिंदी में आप का प्रयोग या तो निजवाचक रूप में स्वयं के लिए होता है, कभी कभी हम स्वयं के लिए भी यूज करते हैं, या आदर्शवाचक मध्यम पुरुष के लिए भी होता है, कभी कभी सामने वाले पर्सन के लिए भी यूज होता है। जैसे कि आइए आप यहाँ बैठिए, किंतु कई बार आपका प्रयोग आदर्शवाचक अन्य पुरुष के लिए भी होता है।
यथा गांधी जी सच्चे स्वतंत्र सेनानी थे। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को हुआ था उनका जन्म। तो यहाँ पे कोई भी तीसरे पर्सन की बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है, तो गांधी जी एक सच्चे स्वतंत्र सेनानी थे। फिर उनके जगह पे, गांधी जी के जगह पे कौन सा सर्वनाम लगाया है? आपका, यानी कि गांधी जी को आपका कहा है। तीसरा पर्सन प्रोनाउन अन्य पुरुष जो भी सर्वनाम है वो लगाया है यहाँ पे। तो ऐसे भी कभी कभी हम लगाते हैं, यूज होता है प्रोनाउंस का। तू सर्वनाम का प्रयोग या तो अन्य समीपता, आत्मीयता, प्यार और दुलार प्रकट करने के लिए होता है, या अनादर और हीनता दिखाने के लिए भी होता है। देखिए इसके दो अपोजिट वर्ड जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक तो उसको प्यार, दुल्हार या आत्मीयता, समीपता से बुलाने के लिए, या फिर उसको हीनता से, तुच्छता से बुलाने के लिए भी यूज होता है तू। तो जैसे कि हे भगवान तेरी माया भी निराली है, माँ तू जल्दी आ, ये आत्मीयता है, समीपता है। पर अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, तो यहाँ पे तू ही यूज हुआ है वो, पर यहाँ पे अपमानजनक जो है उसका सेंस निकलता है। तो सेंस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो है प्रोनाउंस चेंज होते हैं। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी निश्चय व्यक्ति है, कोई वस्तु निश्चित है, उसके लिए जब भी हम कोई भी प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे कि यह, ये, वह, वे, उन्हें, इन्हें आदि। यह, ये, इन्हें, इनका समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वह, वे, उन्हें, उनका दूर की वस्तुओं के लिए, व्यक्ति और घटनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यानी कि दूर की जो चीज है उसको इंडिकेट किया है। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, यानी कि जो उसके पास वाला घर है, समीप वाला, वो उसके लिए यह यूज किया है, पर उससे जो दूर है वस्तु उसके लिए उन्होंने वह यूज किया है। यानी कि यहाँ पे नजदीकता, दूरता या फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी यह, वह या फिर कोई भी चीज को हम किस तरह से देखते हैं दृष्टिकोण से, और किस तरह से उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रणाम बताते हैं। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख दो, वो पुस्तकें भी मेरे पास समीप हैं तो इन्हें रख दो, ऐसा बोलो। फिर तीसरा उसका प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा, उसमें क्या था, कोई निश्चित वस्तु के लिए। अब यहाँ पे अनिश्चित सर्वनाम यानी कि इंडिफिनाइट प्रोनाउंस है, तो किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना या व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अनिश्चित सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि कोई, किसी, कुछ। प्राणियों के लिए कोई, किसी सर्वनाम लगता है तथा पदार्थों के लिए कुछ जो है वो सर्वनाम लगता है। यानी कि शायद दरवाजे पर कोई है, रास्ते में कुछ खा लेना, यानी निश्चित नहीं है कि क्या है, कौन है, कोई है, कुछ है। तो जब निश्चित ना हो कुछ, तो मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ या कोई भी वस्तु है वो निश्चित नहीं है, तो अब हम यूज करेंगे अनिश्चित प्रोनाउंस, अनिश्चित सर्वनाम का, यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन का। फिर चौथा जो इसका भेद है यानी कि प्रकार है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न किया गया हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, किसने, क्या प्रयोग होता है, तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं, प्राणीवाचक यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है, या फिर अप्राणीवाचक यानी कि जो ह्यूमन बींग्स नहीं है, उनके लिए क्या होता है, क्या प्रयोग होता है, और बाकी सबके लिए कौन, किसे, किसने, ये यूज होता है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे दीवार के ऊपर कौन बैठा है, पुस्तक किसने मंगाई, दिल्ली जाने के लिए किसे कहूँ, ये सारे उसके उदाहरण है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउंस।
तो जिन सर्वनामों शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जैसे कि जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, तेते, जैसी, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि जो है संबंधवाचक यानी कि दो वाक्य को जोड़ते हैं उसे हम संबंधवाचक संबंध दिखाते हैं। उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी कि जो करेगा सो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो यहाँ पे जो है क्या है, संबंधवाचक दो वाक्यों में जो है प्रोनाउंस दिए गए हैं। निजवाचक सर्वनाम यानी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में यानी कि निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, परंतु कुछ विद्वान उससे अलग मानते हैं। परिभाषा वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम के प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक यानी खुद के लिए, हमारी निजी जो है वस्तु है, व्यक्ति, हम खुद के लिए यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, उसे यूज किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वत, निज आदि प्रमुख निजवाचक उपनाम है। उदाहरण मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम आप करता हूँ यानी कि मैं खुद कर रहा हूँ। स्वयं, आप, ये सारे कौन से हैं, निजवाचक जो है सर्वनाम है। आदर्थक आपका शुभ नाम क्या है। फिर यहाँ पे निजार्थक क्या होगा, मैं आप दंग रह गया। तो यहाँ पे आप, स्वयं, खुद का प्रयोग तीन पुरुष में, उत्तम, मध्यम, अन्य में, तीनों में होता है आपका, जैसे हमने आगे देखा था। आर्कस प्रयोग निजार्थक और आदर्थक दोनों में होता है। यानी कि आदर करते हुए भी होता है, जो उसका है हम निरादर करते हैं तब भी हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वनाम का जो ये टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको इससे सारे जो बाकी के जो एग्जाम्पल मिलते हैं कहीं से, आपको वो एक्सरसाइज है वो देखनी है, वो आपके बुक में लिखनी है ग्रामर की, और आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।